132 से लेकर 136 पांच गाथाओं की चर्चा करने की। जीव के अज्ञान में जो परिणाम है मिथ्यात्व और संयम, कषाय और योग, इन परिणामों का निमित्त पाकर कर्मणोड़ना कर्म रूप परिमित होती है। जीव भाव उसमें निमित्त है। परिणमन तो स्वयं का स्वयं में होता है और ऐसे ही जब इनका उदय आता है तो जीव की उपयोग में ये परिणाम दिखाई देते हैं। जीव का परिणाम तो स्वयं स्वतंत्र अपना स्वतंत्र है और जब जब जीव में मिथ्यात्व, संयम, कषाय योग का भाव दिखाई देता है तब तक कर्म का उदय निमित्त के लाने में आता है। ये चर्चा ऊपर की गाथा में की। अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं दो गाथा में कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न ही है। इतनी चर्चा ऊपर में भी कह चुके हैं, कर चुके हैं। आचार्य कुलगुरु भगवंत की इस कर्ता कर्म अधिकार में एक उत्कृष्ट अभिप्राय का भावना रही है कि ये हमारी कर्ता कर्म की भ्रांति कैसे भी मिटे, क्योंकि उन्हें पता है कि जीव जब तक इन बातों को 5-10 बार नहीं सुनता है तब तक इसके हृदय में ये बात बैठती नहीं है। ये बार बार उसी विषय को लेकर फिर कथन करते हैं और जब एक बार हृदय में ये बात बैठ जाती है और दोनों की परिणामता स्वतंत्र समझ में आ जाती है तो कर्ता कर्म की भ्रांति हमारी बैठ जाती है। देखिए 137 और 138 गाथा, हिंदी गाथा का ही पाठ करते हैं। जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ बने तो जीव पुद्गल कर्म फल पावे नहीं, पर कर्म भाव परिणाम
कहते जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने, तो जीव और पुद्गल उभय कर्म बन पावे। तो जो कर्म रूप परिणाम है ना, वे जीव के साथ अगर पुद्गल के बने, जीव और पुद्गल मिलकर करे, तो जीव और पुद्गल दोनों कर्म को प्राप्त हो, कर्मत्व को प्राप्त हो। काय को प्राप्त हो? तो दो चीज मिलकर बनेगी तो दोनों उसको प्राप्त होंगे, है ना। पर कर्म भाव परिणमन है एक पुद्गल द्रव्य के। तो कर्म भाव रूप में कौन परिणमा? एक पुद्गल द्रव्य। कर्म भाव का मतलब कर्म का परिणमन, जो कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित होती है, वो कर्म रूप परिणमित में जीव नहीं परिणमता है। उसमें कौन परिणमा? कर्म ही, पुद्गल ही परिणमा है। और जीव में जो भाव हो रहे हैं, वो भाव में कौन परिणमा है? कि जीव ही परिणमा है। किसमें? जो मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और योग चेष्टा रूप जो परिणमन होता है ना, उसमें कर्म निमित्त तो है, पर कर्म उस रूप नहीं परिणमा है। और कारण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है, तो उसमें जीव के भाव निमित्त तो है, पर जीव उस रूप नहीं परिणमा है। और वो कहे कि दोनों उस रूप परिणम है, कि जीव भी परिणमा और पुद्गल भी परिणमा। तो कहते हैं कि ऐसा दिखाई देता नहीं है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। क्या जीव भाव हेतु से अलग तब कर्म के परिणाम है। इससे सिद्ध हो गया कि वो कारण वर्गणा जो कर्म रूप परिणमित होती है, वो स्वयं से ही होती है। और जो जीव विकार ज्ञान रूप परिणमित होता है, वह स्वयं से ही होता है। कर्म उसे परिणमन कराए, ऐसी शक्ति कर्म में नहीं है। और जीव कर्म को परिणमन कराए, ऐसी शक्ति जीव में नहीं है। अब एक अद्भुत बात है, आंखों से नहीं दिखाई देती, ये सब ज्ञान से समझ में है। आंखों से तो यही दिखता है, कर्म करा रहे और हमने कर्म बांध रहे हैं, निमित्त नैमित्तिकता में ये सही, लेकिन परिणाम 43 शक्तियों में जो आत्मा में एक शक्ति है, आकार कारक नाम की शक्ति है। कौन सी? कि जीव किसी का कार्य भी नहीं और जीव किसी का कारण भी नहीं। काय का? निमित्त नैमित्तिकता से कह दो वो बात अलग है, लेकिन परमार्थ ऐसी शक्ति जीव के अंदर पड़ी हुई है कि जितना भी अज्ञान और ज्ञान जो भी हमारा परिणमन हो रहा है, वो हमसे ही हो रहा है। और कर्म का जितना परिणमन हो रहा है, वो पुद्गल का पुद्गल से ही हो रहा है। जीव भाव हेतुत्व तो निमित्त रूप में तो कहे जा सकते हैं, पर परिणमन हो तो, और परिणमन न हो तो जीव भाव भी निमित्त नहीं कहा जा सकता। पूर्व में दृष्टांत दिया था, ये हाथ जो हिल रहा है कैसा, तो ये हमारी इच्छा है, पर इच्छा के कारण हाथ नहीं हिल रहा है। इच्छा कहने में तो ऐसा ही आएगा कि देखो मैंने हाथ ऊंचा करने का भाव किया तो हाथ ऊंचा हो गया, नीचे रखने का भाव किया तो हाथ नीचा हो गया, बोलने का भाव किया तो बोल रहा हूँ। कि ये इसमें हमें कर्ता कर्म दिख रहा है कि मैं कर्ता और ये मेरा कर्म। यहाँ कह रहे कि नहीं, इसमें स्वयं में परिणमन करने की शक्ति है। इसमें तो जीव भाव पे आरोप आता है, जीव के भाव हो और हाथ ऊंचा हो जाए, ऐसी जगत में व्यवस्था नहीं है। अगर हो जाए तो फिर सभी का होना चाहिए, तो वो अपन दृष्टांत देते ही है। तो फिर रंजनी आ जाए, लखवा हो जाए, कोई उठा उठा नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा। इसका मतलब क्या है कि किसका परिणमन किसके अधीन है? इसी के अधीन।
ऐसे कर्म का परिणमन किसके अधीन है? कर्म के, पुद्गल के अधीन। जीव का परिणमन किसके अधीन है? कि जीव के। हाँ, जीव की नेचुरल दशा, स्वाभाविक दशा निर्मल परिणमन की है, विभाव दशा अज्ञान जो विकार परिणमन की है। इतनी अवस्था तो जीव में स्वयं से स्वयं की योग्यता से होती है, लेकिन परद्रव्य रूप परिणमन कर जाए ऐसी ताकत जीव में नहीं है, और परद्रव्य जीव रूप परिणमन कर जाए ऐसी ताकत पुद्गल की भी नहीं है। अब जितना कथन आगम में आता है वो सब निमित्त निमित्तिकता का आता है, तो क्या वो कथन गलत है? कि गलत नहीं है, वो भूमिका के अनुसार समझने लायक है। और जब नेचुरल वस्तु व्यवस्था तक जाना है, जब ओरिजिनल सत्यता को समझना है, तो फिर भिन्न भिन्न वस्तुओं को भिन्न भिन्न ही मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अणु की स्वतंत्रता की सिद्धि करते हैं और एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कर्ता कर्म नहीं जोड़ते हैं, तो वहाँ फिर एक भी पुद्गल के कार्य का कर्ता जीव नहीं और जीव के परिणाम का कर्ता पुद्गल नहीं। ये दोनों की स्वतंत्रता है। अब मिथ्यात्व का उदय आए तो मिथ्या भाव हो, ये जरूरी नहीं है। और फिर हो तो फिर क्या होगा? कि फिर जीव स्वाधीन नहीं रहेगा, स्वतंत्र नहीं रहेगा फिर तो। और वो मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व भाव ही होता रहेगा, तो फिर कर्म का बंधन होगा, फिर मिथ्यात्व भाव होता रहेगा, फिर बंद होगा, तो फिर अनंत काल के लिए जीव संसार से छूटने वाला। देखो हम तो नहीं छूटे आज तक। क्यों नहीं छूट पाए? कि जब जब उदय आया हमने उसी को स्वीकार किया। लेकिन जिन जिन भगवंत बने हैं, जो अनंत सिद्धालय में सिद्ध बने हैं, जो आज भी अरिहंत राज बनकर विराजमान विदेश क्षेत्र में है, आज भी मुनिराज बनकर जो जीवन व्यापन कर रहे हैं, वे उदय तो है पर उस उदय में बह नहीं रहे हैं, अंधे रहे हैं। तो पुनः कर्म बांध रहे हैं, कर्ता कर्म की भ्रांति लेके बैठे हुए हैं, तो हमें पूर्व फिर से कर्म बंधन हो रहा है। और उनके ऐसी भ्रांति नहीं है, उनका कर्म बंधन चला जाता है। और वही बात समझा के आचार्य देव हमें भी अकर्तृत्व की भूमिका में ले जाना चाहते हैं। जब पुद्गल कर्मण वर्णना का करता नहीं, तो स्थूल पुद्गल की क्रियाओं का भी करता जीव नहीं। इसका तो बाहर में जितनी भी दिख रही ना आदान प्रदान हम जितना भी करते हैं, आरोप भले हम पे आए, आपने दिया, मैंने लिया, इनको दिया, उनसे लिया, उनसे लेना, उनको देना, ये सब व्यवहार है। पर परमाणु का परिणमन तो अपना अपना स्वतंत्र है। और इसी को ज्ञानियों ने अपनी भाषा में अनेक जगह कहा। तो हमारे बड़े पंडित साहब ने कहते, स्वयं स्वयं में सर्व वस्तुएं सदा परिणित होती है, इष्ट अनिष्ट न कोई, जग में व्यर्थ कल्पना झूठी है। धीर वीर रहो, मोह भाव तज, आत्म अनुभव किया करो, व्यग्न न हो, क्षुद्र न हो, चिदानंद रस पिया। अब हम ये सिद्धांत को विस्मरण कर देते हैं, इसलिए जहर पीते हैं। कर्तृत्व का नाम जहर है, मिथ्यात्व का नाम जहर है, और सम्यक्त का नाम अमृत है। क्या है? सम्यक्त का रस लिया है ना, अमृत का जीवन जिया है, और कर्तृत्व का जीवन जिया है, जहर पिया है। स्वयं स्वयं में सर्व वस्तु, कौन सी वस्तु? विश्व की समस्त पदार्थ, जिसको टोडरमल साहब ने लिखा कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणमित होती है, किसी के परिणमाने से कोई परिणमित होती नहीं है। अन्य को परिणमाने की जो भावना करता है, एक होती है भावना और एक होती है मान्यता। जो ऐसी मान्यता करता है मैं परिणमन करा सकता हूँ, वो मिथ्यात्व का जहर है।
और परिणमन कराने की भावना आती है वो चारित्र का दोष है, वो भूमिका के अनुसार होता है और उसमें कर्तव्य न होने से वो अनंत संसार का कारण नहीं होता। दिगंबर मुनिराज जो उपदेश देते हैं ना, ये ग्रंथ लिखते हैं ना, तो उनका अभिप्राय क्या कि सब चीज को समझकर अपना कल्याण करें। मैं सबके लिए कुछ न कुछ गण अपना भी लाया ना, सिर्फ पंचमी में चलाना। दर्शन आचार्य को विकल्प आया कि ये ज्ञान मेरा कहीं नष्ट न हो जाए, इसलिए इसे लिपिबद्ध, कौन लिपिबद्ध करेगा। और जब तो वो उनकी सब भावना थी, लेकिन कार्य काय में हुआ अपने उनमें कर्तव्य भाव नहीं था। कुंद आचार्य ने 84 पहाड़ों की रचना कई की है, लेकिन उनके कर्तव्य का भाव नहीं था। वो काय के लिए भावना 84 पहाड़ लिखे कि जगत के जीव का कल्याण हो। तो कल्याण करने की भावना आना मिथ्यात्व नहीं है, मैं कल्याण कर सकता हूँ, ये भाव क्या हो जाए, ये और इस भावना को तोड़ा है यहाँ पे। ऐसे सब में घटित करना, हर चीज में घटित करना। जब कारण सूक्ष्म निकट चीज का करता जीव नहीं और वो कर्म जीव के परिणाम का करता नहीं, तो पर हमारे परिणाम के करता हों और हम पर के परिणाम के करता हों, ये कैसे संभव है। परिणाम का दूसरा मार्ग कार्य भी है, कर्म भी है, अवस्था भी है, हालात भी है, दशा भी है, परिणति भी है, भाव भी है, ये सब इसी के नाम है। अब हम सोचे इस बात को गहराई से। आज तक क्या किया हमने, जहर किया है, जहर। तो वो जहर को जहर मान के पिया जाएगा ना, तो भी एक दिन उससे छुटकारा हो जाएगा। परंतु जहर को अमृत मान के पिया, बोल, अगर आप और हमको अपनी गलती का एहसास है तो गलती कभी भी छूट जाएगी। यहाँ आचार्य कह रहे हैं अगर तो मैं करता बन रहा हूँ, ये गलत है, क्या करूँ, परिणाम नहीं मान रहे हैं, तो गलत मान कर भी है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आखिरी समय तक भी परिणाम निकल जाएंगे। लेकिन इसी को अगर हमने अमृत मान कर पीना चालू कर दिया तो कहते हैं फिर अनंत काल तक निकलने वाले नहीं। मूल अध्यात्म शुद्ध स्वतंत्रता की बात चल रही है। जब हम कर्णानुयोग की बात करेंगे, चरणानुयोग की बात करेंगे, प्रथमानुयोग की बात करेंगे, तो वहाँ निमित्त नैमित्तिकता की चर्चा करें। देखो, शेरनी चढ़ते हुए राज को उदय आ जाता है तो वे भी वहाँ से डाउन हो जाते हैं। क्या कहते हैं वहाँ, उसकी मुख्यता से बताते हैं जीव के मिथ्यात्व कर्म की स्थिति इतनी है कि लंबा इसमें कर्म बांध रखा है, तो देखो अब इसी को इतने समय तक सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होती है। वो गलत नहीं है कथन, वो अपनी जगह है। और ये कथन जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता की सिद्धि के लिए है। वैसे बाकी तीनों अनुयोग के कथन में भी द्रव्यानुयोग का तो आते ही मतलब वो तब आता है जब द्रव्यानुयोग से परिचित होता है। कथन तो चारों ही अनुयोग में चारों ही प्रकार का है। प्रथमानुयोग में भी अध्यात्म है और अध्यात्म में भी प्रथमानुयोग है। तो दृष्टांत दे के समझाते वो क्या है, वो प्रथमानुयोगी तो है। क्या है? क्या समझे? कर्म प्रकृति की जो चर्चा करते हो कर्णानुयोग तो ही है। सदाचार और सदाचरण की बात करते हो चरणानुयोगी तो है। वस्तु स्वरूप का निर्णय जो किया जाता है वो द्रव्यानुयोग है। क्या ये भी व्यवस्था है। इससे क्या होता है, इसलिए दुनिया की भाषा से इस भाषा का मेल नहीं मिलता। इसका
दुनिया कर्तृत्व की भाषा बोलती है और ये अध्यात्म अकर्तृत्व की भाषा बोलता है। ऐसा अकर्तृत्व तब प्रकट होता है जब ज्ञातत्व पे दृष्टि जाती है, और स्वतंत्रता में दृष्टि कहाँ जाती है? ज्ञाता पे जाती है कि जब मैं चैतन्य हूँ तो मैं चैतन्य रूप ही परिणमन करता हूँ। कोई कराता है तो कोई नहीं कराता, किसके द्वारा हुआ कि किसी के द्वारा नहीं हुआ। निमित्त में कहेंगे किसी के द्वारा ये प्राप्त हुआ है, वो तो अपन ने पहले कई बार इस चीज को कह दिया है कि भैया स्वतंत्रता की श्रद्धा रखने वाले भी अद्भुत प्रकार के विनय भाव से युक्त होते हैं। आचार्य के शिष्य जो होते हैं ना, मुनिराज आचार्य भगवंत को, जबकि वे स्वतंत्रता की सिद्धि बताई, लेकिन वो स्वतंत्रता की सिद्धि समझ में आने से उनको आचार्य के प्रति अद्भुत भगवान आता ही रहता है। कितना आता है? और आचार्य भगवान को भगवान आता रहता है, परमात्मा का आता ही रहता है, पूर्वकृत आचार्य को आता ही रहता है। किनका? ओहो कुंकुंदादि आचार्य, गणधरादि आचार्य, जिन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया। गौतम स्वामी, गौतम गणधर भगवान की महिमा गाते हैं, इनकी महिमा गाते हैं। तो ये इसमें सब समाविष्ट है। फिर भी वस्तु का स्वरूप पूर्णतया स्वतंत्र और स्वतंत्र है। कार्य होने पर जिसे निमित्त की महिमा न आए तो समझना कि उसका सिद्धांत भी सही नहीं है। कार्य होने पर अगर उस निमित्त की महिमा न आए, किसकी? कार्य तो स्वयं से होता है, लेकिन जब एक कार्य होता है तो एक सहायक होता है। एक सहायक होता जब में ये लौकिक आरोप आता है ना। जीव को सम्यक दर्शन हुआ और उसे हरहंत भगवान की जिनवाणी माता की निर्ग्रंथ गुरु की महिमा न आए और वो कहे कि नहीं मेरी योग्यता से हो गया, तो तेरा सम्यक तो है ही नहीं। हरी बात के लिए उसको महिमा आए बिना रहेगी नहीं। ऐसे परमात्मा की निकटता में मुझे मेरे स्वरूप का ख्याल आया, मुझे मेरे स्वरूप की खबर आई। अगर भगवान तो मुझे नहीं मिलते तो मुझे ये बात कौन समझाता, ऐसा स्वरूप मुझे कौन बताता? तो उसको उत्कृष्ट महिमा आए बिना विकल्प की भूमिका में तो महिमा आए बिना रहेगी नहीं। जिस समय आचार्य महाराज मुनिराज को दीक्षा देते हैं, दीक्षा लेते ही निर्विकल्प हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जब स्वरूप से बाहर आते हैं तो महिमा किसकी गाते हैं? आचार्य महाराज की महिमा गाते हैं। निर्विकल्प के पहले भी महिमा और विकल्प निर्विकल्प आकर विकल्प में आए तो भी महिमा। क्या वे नहीं जानते कि कार्य अपनी योग्यता में हो रहा है? सब जानते हैं, लेकिन निमित्त इतना है। इसलिए महिमा कल्याण तो है। आप और हम जो मंगलाचरण बोलते, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी और मंगलम कुंद कुंद आध्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। क्यों बोल रहे हैं भैया? भगवान महावीर ने क्या किया? सब अपनी अपनी योग्यता से परिणमन हो रहा है। गौतम गणधर ने क्या किया? अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। कुंद आचार्य भगवंत ने क्या किया? अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। जैन धर्म ने क्या किया? अपनी अपनी योग्यता। अरे नहीं, जिनको ये तत्व समझ में आएगा उसे भगवान महावीर की महिमा आए बिना रहेगी। और भगवान महावीर में अनंत तीर्थंकर बसे पड़े हुए हैं। सारे गण सामान्य केवली पड़े हुए हैं। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर उसमें छिपे पड़े हुए हैं। जब गौतम गणधर का नाम लिया तो सारे गणधर भगवंत उसमें आ गए, और कुंद आध्यों का नाम लिया तो सारे कुंद की यामनाएं के जो परंपरा से जो चले आ रहे हैं, तो सारे राज इसमें गर्भित हो गए।
और जब जैन धर्म की बात कही तो जो सिद्धांत हमारा है अनेकांत अहिंसा मय जो सिद्धांत हमारा है वो सब उसमें गर्भित हो। बिल्कुल बरोबर, बिल्कुल। लेकिन सब आत्मा की महिमा तो है हमें, पर धर्म की महिमा नहीं आती। तो तेरी आत्मा की महिमा काम की क्या भैया? तेरी महिमा ही नहीं आती। क्या है कोई काम की फिर महिमा हमारी? तो आत्मा की तो महिमा है लेकिन परमात्मा की महिमा नहीं आती। तो तेरी काम की क्या भैया? वो कोई काम की नहीं। भूमिका में आए बिना भाव रहते ही नहीं है। और जिसको परमात्मा की महिमा ना आए और आत्मा की महिमा आए तो वह आत्मा में ही लीन हो जाए तो वह परमात्मा की भी महिमा ना आए तो चल जाएगा। क्या कहा? हाँ, अपने में लीन रहेगा ना तो परमात्मा की महिमा भी ना आए तो चल जाएगा। धर्म की महिमा भी ना आए तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर विकल्प में है तो फिर महिमा किसकी आएगी? परमात्मा। हाँ, इसलिए यथेष्टता को समझे, सत्यता को समझे। देखो ये मनुष्य जीवन और ये से प्रसंग यद्यपि ये तत्समय की योग्यता में ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन इस तत्समय की योग्यता को तैयार होने में कितना काल लगा है ये सोचने की बात है। कितना समय लगा है ये सोचने की बात है। हरी बात समझ में नहीं आई। इसलिए निमित्त करता नहीं है, ये बात 100% सत्य है। पर जब कार्य होता है तो निमित्त उपस्थित होता है और ज्ञानी उसके अंदर कथन करते हैं। बस ये बात 100%। हाँ, इसलिए अपने परिणामों में ये बात कि कारण वर्णा ही कर्म रूप परिणित होती है। जीव भाव उसमें निमित्त है। जीव और पुद्गल मिलकर कर्म नहीं परिणमित होते हैं, पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है। ऐसे कर्म और जीव मिलकर राग नहीं करते हैं, राग स्वयं जीव ही करता है। तो जो करता है सो भोगता है। देखिए गाथा कहते हैं, कोई प्रश्न हो तो इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से ये गुत्थी सुलझती हुई आ रही है। कहाँ से? पूर्व में जितनी भी गाथा कही ना अपन ने 120 21 आदि जितनी भी गाथा, उसके पहले कलश, उसमें ये सब पुद्गल का स्वतंत्र परिणमन बताया और जीव का स्वतंत्र परिणमन बताया। ये सारी चर्चा करते हुए बनाए। देखिए, यदि पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ ही कर्म रूप परिणाम होता है, अर्थात दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसा माना जाए तो इस प्रकार पुद्गल और जीव दोनों वास्तव में कर्मत्व को प्राप्त हो जाए, परंतु कर्म भाव से परिणाम तो पुद्गल द्रव्य के एक के ही होते हैं। इसलिए जीव भाव रूप निमित्त से रहित ही अर्थात भिन्न ही कर्म का परिणाम है। कैसा कि जब वो एक रूप ही परिणमित होता है तो वास्तविकता में परिणमन की शक्ति किसमें हुई? कि उसी में हुई। अब उसके परिणमन को देखना है तो उसकी स्वयं की योग्यता को। जब संयोग परे से ज्ञान करेंगे तो निमित्त नैमित्तिकता में ज्ञान करेंगे, लेकिन निमित्त के होने से नैमित्तिक कार्य हो ये जरूरी नहीं है। और होने से अगर हो तो बताओ क्या होगा? भगवान के समो शरण में इतना पवित्र निमित्त है, फिर भी वहां रहकर अज्ञानी रह सकता है। बोलो, अब निमित्त से कार्य हो तो फिर क्या होना चाहिए? समो शरण में जैसा इससे पवित्र निमित्त और क्या मिल सकता है? साक्षात जिनेंद्र की देशना से पवित्र निमित्त क्या मिल सकता है? फिर भी हम
वहाँ जाकर भी अगर सम्यक्त को प्राप्त नहीं हो पाए तो इसका मतलब है कि हमारी स्वयं की परिणमन की योग्यता नहीं है। नहीं, तो परिणमन कैसा? स्वतंत्र उद्गल का कर्म रूप परिणमन स्वयं। हरी बात समझ नहीं आ रही तो वही तो सब अद्भुत बातें और अटपटी बातें हैं, क्योंकि इन भाषा से ही आज तो हम परिचित नहीं हैं। तो ये हमारे सौभाग्य में ऐसा महान ग्रंथ पढ़ने का अवसर हमें मिला था, और कुंद आचार्य के बाद टीका रखकर अनेक आचार्यों ने और उस पर प्रवचन करके अनेक विद्वत गणों ने टीका लिखकर, अनेक विद्वत गणों ने भावार्थ लिखकर, अनेक विद्वत गणों ने, और गुरुदेव श्री ने इसके प्रवचन कर करके इतना सरल कर दिया कि ये बात भी हमारी समझ में आने लगी है। नहीं तो कौन समझे इन बातों को? बाह्य पदार्थ में इतने संलग्न हैं और कर्तृत्व की बुद्धि में इतने जुझे पड़े हुए हैं कि वस्तु की स्वतंत्रता की सिद्धि, और दोनों ही दशा में नुकसान है। निमित्त को न माने तो भी नुकसान है, और निमित्त को ही कर्ता मान ले तो भी नुकसान है। होता है, इतना है। और परिणमन किसका किसमें हुआ? तो स्वयं और कदाचित ऐसा दिख जाए तो बहुत सोने में सुहाग हो जाए। अच्छा, पुराना इतिहास बताएं तो कई विद्वानों के पुत्र भी बहुत बड़े बड़े अच्छे विद्वान हो गए, और कई ऐसे हो गए कि पिता अच्छे विद्वान, पुत्र को ज्ञान नहीं, और जिनके यहाँ कोई ज्ञान नहीं था महाविद्वान हो गए। बात समझ? तो ये तो सब सहजता की बात है। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है। इसलिए समझने की बात। कर्म में कौन परिणमा? उद्गल, स्वयं उद्गल। जीव उसमें नहीं परिणमा। कर्म और जीव मिलकर कर्म नहीं किया, कर्म में ही कर्मत्व बना हुआ है। अब ज्ञान करेंगे तो कौन? रागादिक भाव उसमें मिलता है। अभी इन गाथाओं में उद्गल की स्वतंत्रता सिद्ध कर रहे, आगे की गाथा में जीव की स्वतंत्रता सिद्ध करें, और ऊपर में करके आए हैं ये बात, अपन चर्चा करते हुए आए। वस्तु व्यवस्था इतनी सुंदर है। मैं चैतन्य हूं तो चैतन्य के परिणमन ही मेरा कार्य, और चैतन्य चैतन्य रूप ही परिणमित होता है, होता है, हुआ था, होता ही रहेगा। इतना होता ही रहेगा, उसका काम है ना। और काल द्रव्य जीव द्रव्य को परिणमन सकता है? नहीं सकता। तो परिणमन सकता है क्या? काल द्रव्य जीव द्रव्य को नहीं परिणमन सकता। और तो जीव द्रव्य काल द्रव्य रूप परिणमन कर सकता होगा। हम कहते हैं हमने ये कर दिया, मतलब समय के पहले कर दिया, तो भाई तुम्हें काल द्रव्य रूप परिणमन हो गया क्या? है क्या? और काल द्रव्य के कारण, समय के कारण हमें परिणमन हो गया क्या? नहीं हुआ। हमारा परिणमन तो कैसा है? स्वतंत्र रूप से परिणमन होता है।
हमारा का मतलब प्रत्येक जीवात्मा का, प्रत्येक द्रव्य का एक दूसरे में एक दूसरे की निमित्त नैमित्तिकता की जाती है। कितने की जाती है? लेकिन परिणमन की ताकत कैसी है कि वो ये कार्य करना है, कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, तो कर दिया। कितने दिन? 10 दिन में हो गया। आरोप आएगा 10 दिन में हो गया, लेकिन वो कार्य कैसा हुआ? समय के कारण हुआ। कई बार कहते थे 10 दिन में होगा ना, 10 दिन में नहीं होता है। क्यों है? बोलो, होता है क्या? कहीं कहते थे भाई मकान बना लो आप, ठेका दे दिया, भाई 3 महीने के अंदर बिल्कुल बन बना के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और 3 साल नहीं है, कितने साल नहीं। और कई की कल्पना नहीं करते हैं और वो कार्य खड़ा होके खड़ा हो जाता है। निमित्त नैमित्तिकता में आरोप दो, कोई चिंता की बात नहीं। पर परिणमन किसका किसमें है? ऐसे कर्म का परिणमन पुद्गल का अपने में है, जीव का विकार जीव के परिणमन अपने में है। कर्म जीव ने और कर्म ने मिलकर परिणमन नहीं किया है, उसमें तो पुद्गल ने स्वयं में ही परिणमन किया है, तो जीव तो उससे निरपेक्ष रह गया। जीव क्या रह गया? निरपेक्ष। पहली दृष्टि में निमित्त को स्वीकार किया, दूसरी दृष्टि में निरपेक्षता सिद्ध कर दी। जब जो परमपन्नकर्ता की परिभाषा क्या थी? जो स्वतंत्रता से परिणमन को प्राप्त हो वो करता, जो स्वतंत्रता से करे सो करता, और कर्ता जिसे प्राप्त हो वो कर्म। तो पुद्गल ही का कर्म रूप परिणमा, तो उस कर्म का कर्ता कौन हुआ? कि पुद्गल ही हुआ। और जीव ही विकार रूप परिणमन हुआ, तो जीव विकार का कर्ता कौन हुआ? कि जीव ही हुआ। निमित्त नैमित्तिकता में कह दो। और जब वस्तु स्वरूप से देखना है तो निरपेक्ष। क्या हरी बात समझ में नहीं आई? तो रस लेने वाला जीवन होना चाहिए। इस स्वतंत्रता को समझकर मैंने क्या कहा कि भैया अगर हमारे पास बाहरी कार्य इतने हैं कि ये तत्व का चिंतन ना भी बने, तो जब समय मिले तब इसके विषय में विचार कर लें। एक बात भी है, हर कार्य में बाहरी कार्य जो कहा उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। बाहरी कार्य में, हर कार्य में ये चिंतन तो होना ही चाहिए। अपन परसों पहले वो दृष्टांत दिया था ना कि भाई CCTV कैमरे लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी में अगर हम नहीं देख पाए हैं और हमें कोई है तो फिर शाम को कैमरे में देख लो कि क्या 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 हुआ। क्यों? बड़े बड़े जो ये सोने चांदी की दुकान है ना, बड़े बड़े जो शोरूम खुले हुए हैं, उनके दिन भर तो वहाँ ऑपरेटर बैठे ही रहता है चेक करने के लिए। हाँ, लेकिन रात में जाते वक्त है ना सेठ बैठता है। कौन बैठता है? और उससे कहता है एक एक चीज वापिस शुरू से उसको रिले करो, कहाँ रोकना, कहाँ देखना, किसने क्या रखा, कहाँ क्या रखा, किसने उठाया, किसने रखा। क्यों? स्टॉक मिलाना होता है तो पूरी चीज करते हैं वो। कितना वो ऑपरेटर तो देख ही रहा है, लेकिन फिर वो अपनी संतुष्टि के लिए, किसकी संतुष्टि के लिए? ऐसे कह रहे कि हमें भी फिर ऐसा मेल मिलाना चाहिए। कैसा मिलाना? जब समय मिले कि सुबह 6 बजे अगर मैं उठाऊँ, कि 7 बजे उठाऊँ, कि 5 बजे उठाऊँ, कि 4 बजे उठाऊँ, मंदिर आया हूँ, घर के कार्य किए, दुकान किया, वहाँ गया, यहाँ आया, कहाँ मेरे परिणाम कैसे हुए, कहाँ मेरे भाव में क्या आया, कहाँ मैंने कर्तृत्व का रस लिया, कहाँ अकर्तृत्व बताया है, ये सब चीज़ हमारे ख्याल में आए तो धीरे 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 परिणाम हमारे सुधरने लग जाएंगे। और अगर वो मालिक न देखे तो फिर नुकसान भी झेलना सकता है। क्या झेलना पड़ता है? किसी को दे दिया, भूल गए, लिख नहीं पाए, जल्दी जल्दी में आते भैया वो देना तो है,
दे दिए, ध्यान नहीं दिया तो नुकसान हो गया। इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। भाई की प्रवृत्तियां इतनी हैं कि इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। दुनिया के चिंतन के लिए अनेक टाइम है, लेकिन वस्तु स्वरूप के चिंतन के लिए कोई टाइम नहीं है। राग देश की बातों में हम घंटों समय बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन आत्मचिंतन के लिए हमारे पास समय नहीं है। और है भी तो फिर रटे रटाए शब्द हमारे भीतर से आ जाते हैं। ये लोग को कहते हैं ना, तो रटे रटाए तो मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं तो अखंड हूँ, मैं तो आनंद रूप हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरा किसी ने भला नहीं किया, मैंने किसी का भला नहीं किया। तो जब तूने कहता है कि मैंने किसी का भला नहीं किया, तो फिर तेरे अंदर हमपना क्यों आ रहा है? किसी ने तेरा बुरा नहीं किया तो फिर तेरे को दूसरों के प्रति द्वेष क्यों आ रहा है? क्या सब? तो ये कुछ रटे रटाए शब्द भी हमारे अंदर आ जाते हैं जिनवाणी के आधार से। हाँ, और संतुष्टि वहाँ आ जाती है। कहाँ आ जाती है? अरे मैंने सब विचार कर लिया। तो ये नहीं विचार करें ऐसे शब्द न, अरे लाओ, परंतु इसके साथ भावानुभूति भी हो। जब हम कहते हैं कि किसी ने हमारा बुरा नहीं किया, तो फिर किसी के प्रति भी दुर्भावना, द्वेष भावना, खोटे भाव परिणति में दिखाई देना नहीं चाहिए, उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये बात जब हम कहते हैं कि नहीं, देव धर्म गुरु ही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, यही संपूर्ण हितकारी है, तो उस प्रकार का हृदय में भाव भी आना चाहिए। उस हिसाब से समर्पण का भाव आना चाहिए, विनय का भाव आना चाहिए। नहीं तो कहने नहीं हुआ। अरे भैया, कौन संसार में किसका भला करता है, कौन किसका बुरा करता है, सब अपने अपने में ही होता है। तो फिर ये बात क्यों लिखी गई जिनवाणी में? कोई किसी का भला नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता, तो अपने ऊपर घटित करे ना कि किसी ने मेरा बुरा किया नहीं, तो मेरे को किसी के प्रति दुर्भावना क्यों आए? और मैंने किसी का भला किया नहीं, तो फिर ये मैंने भला करने का जो हमपना है, ये परिणाम मेरे अंदर क्यों आते हैं? तो धीरे धीरे सुधार हो जाए। मैंने ये देखा भैया अपने में कि ये जो हमारी प्रवृत्ति है, ये बिन पहनने के लूटे का है। जिधर देखिए माहौल इधर किधर वो बस आध्यात्मिक शास्त्रों का माहौल है, तो हम बिल्कुल अनन्य भक्त हो गए। जैसे अनादि से संसार ऐसे ही बीतता चला गया। क्यों हम भटक 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 रहे हैं? यही तो भटक रहे हैं भाई, भटक। जब हम अजैन बने तो हमने क्या किया? बस वो उसी मान्यता भटक क्या किया? क्या किया? निर्णय नहीं किया। अजैन रूप प्रवृत्ति, म्लेच्छों में जन्म हो गया तो म्लेच्छ जैसी प्रवृत्ति करी। और इतना ऐसा, इसलिए हम व्यवहार से कह रहे हैं जैन धर्म के अनुरूप चलना अलग है और जैन धर्म को अनुरूप बनाना अलग है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैन धर्म के अनुकूल चलना अलग है, जैसे जैन धर्म की प्रवृत्ति है, लेकिन उसको अपने अनुरूप बनाना, उसी का गाढ़ श्रद्धान बनाए रखना, ये अलग बात है। जितने भी जैनी है ना, वो भी अनुकूल चलते हैं। नहीं भैया, हमारा धर्म ऐसा नहीं है, रात को नहीं खाएंगे, नहीं, ऐसा ये नहीं करेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे, हम इनको नहीं पूजेंगे, हम इनको नहीं करेंगे। लेकिन ये तो क्रियात्मक भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? बिना भावना के भी हो सकता है। लेकिन जब तत्व निर्णय में जैन धर्म के अनुरूप बन जाएगा तो फिर कैसा होगा? कि सहज वही होगा। और जो अनंत काल में आज तक नहीं कर पाए, आज तक नहीं कर पाए, इस रत्नत्रयी की आराधना आज तक नहीं कर पाए, अब जिनवाणी हमें इसको प्रेरित कर रही है। समझना चाहिए भैया। देखो
अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। बहुत गजब के हैं, ऐसा है कुंद कुंद की परंपरा का मार्ग है। और कोई जिन वचन है वह तो समझने लायक है, कहाँ किस रूप में और कहाँ किस व्यवहार की जहाँ बात चलेगी ना, उसको उस तरीके से स्वीकार करो, कहाँ करो। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा कि अनेक दिनवाणी के प्रति भी हमारी बुद्धि गलत सिद्ध हो जाएगी, द्वेषात्मक हो जाएगा। देखो साहब, कर्णानुयोग में तो यही कहते हैं, चरणानुयोग में तो यही कहते हैं। चरणानुयोग में क्या कहते हैं, तुम मंदिर आओ, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। तुम ये करो, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। ऐसा करो, तुम्हारे परिणाम निर्मल हो जाएंगे। क्यों? है ना, वो निमित्त की मुख्यता है। और कई ऐसे भी दिखते हैं कि बड़े बड़े पद पर रहकर भी परिणाम निर्मल नहीं हो पाते। तो फिर क्या किया जाए कि वो अपनी जगह सत्य है और ये स्वतंत्रता का मार्ग है। इसमें स्वाधीन दृष्टि और स्वाधीन प्रवृत्ति की चर्चा है कि जब कर्म मेरे परिणाम नहीं करते हैं और जब मैं कर्म को नहीं परिणमाता हूँ तो कर्म और मेरे अंदर एकत्वपना नहीं है, भिन्नता है। वो पुद्गल का कार्य है, ये जीव का कार्य। अंतिम बात की पूर्ण करें, जिसमें हमारे यहाँ युगल जी ने अपने बहुत सरल पूजा में लिख दिया कि जड़ चेतन की सब परिणति हो अपने अपने में होती है, सब अपने। अब क्या कहना चाहते हैं, जड़ केवल चेतनता से रहित जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, है, इन सब की परिणति उनकी उनमें हो रही है और चेतन की परिणति अपने में अपने रूप हो रही है। पहली दृष्टि। दूसरी दृष्टि में चेतन में भी एक चेतन दूसरे चेतन का कर्ता नहीं है। कहना बात समझ में है ना। पहले तो जड़ का आकर्तृत्व सिद्ध किया। अब जो चेतन, तो जीव कितने हो गए, अनंत। तो वे अनंत ही जीव अपने अपने कारण परिणमन रहे हैं। किसके कारण परिणमन रहे? अपने अपने कारण। अब उसमें जो हमारी भावना के अनुकूल परिणमन हो जाए तो हम उसके प्रति राग करते हैं। जो हमारे भावना के अनुरूप न परिणमे तो हम उससे द्वेष करते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जब दोनों का परिणमन स्वतंत्र है तो न तो तू किसी को अनुकूल मान, न किसी को तू प्रतिकूल मान। धीरे धीरे आएगा, धीरे 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 आएगा। एक मुनिराज अभी बने और एक मुनिराज 20 साल से साधना चल रही है। कितने? यहाँ अपन उन मुनिराजों की बात नहीं कर रहे हैं कि जो धर्म से वंचित हैं। यहाँ तो धर्मात्मा पुरुषों की बात कर रहे हैं। कितने? एक मुनिराज आज बने या 1 साल से बने और एक मुनिराज 20 साल से बने। बाह्य की प्रवृत्ति दोनों की एक जैसी है, लेकिन साधना में दोनों के बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो एक के परिणामों में कितनी गाढ़ता है, उत्कृष्टता है, यद्यपि उनके भी परिणाम निर्मल ही हो, अशुद्ध नहीं मानना, अशुभोपयोग नहीं मानना, लेकिन एक धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ इतना, और एक ये जो अभी बना। बात ही समझ में नहीं है। उसकी साधना निमित्त
साधना है। कार्य तो एक दिखे। हाँ, एक दिखता है। और कोई पहले से ही साधना करते करते अगर उस पद पे आ गया है, किस पद पे, जो भी अपन ने कल दृष्टांत दिया था, कल का या पहले कहा था कि भरत चक्रवर्ती जैसे जीव वहाँ से साधना करते हुए आए तो उन्हें केवल ज्ञान लेने के अंदर एक मुहूर्त से ज़्यादा समय नहीं लगा। कितना समय लगा? एक मुहूर्त में केवल ज्ञान। तो उनकी वो गंभीरता वहाँ से चली आ रही थी, स्थिरता वहाँ से चली आ रही थी। पूर्व पर्याय के ऐसी स्थिरता वाली पर्याय थी। इसलिए जिनागम का हर कथन अपेक्षा से समझकर आप हम स्वतंत्रता को स्वीकार करके अपनी परिणति में निर्मलता लाएं, अनुकूल चले तो भी हमारे परिणाम अनुराग रूप न बने, और प्रतिकूल चले तो हमारे परिणाम द्वेष रूप न बने। ऐसी साधना हमारे जीवन में बने और उसके बाद भी भाव आए तो समझना, अपनी गलती को गलती स्वीकार करना। ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, नहीं आ भी जाए तो उसे स्वीकार करना और ये समझना कि वस्तु का स्वरूप तो ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। इस प्रकार की बात आप हम समझकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए। यही मंगल हो। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे नमो। नानी जी सुन रही थी।